जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स गुरुकुल। और डब्ल्यू शेक्सपियर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स से गहने हैं, यानी कि ये उसकी जो है खूबसूरती को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। राइट। तो आज की क्लास इडियम्स पर ही बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनडीए फर्स्ट 22 एंड ये फर्स्ट 2022 में पूछे गए सभी इडियम्स की डिफरेंट 10 वर्ड्स रहेंगे। और इडियम्स को सीखने का सबसे शानदार तरीका होता है कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करके यदि हम सीखते हैं, समझते हैं, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्जाम के अंदर उनको आप अप्लाई कर पाते हो, उनको आप अपनी मेमोरी में एक लंबे टाइम तक जो है सस्टेन कर पाते हैं, और बेशक वो एग्जाम में भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। वन मोर थिंग कि ये हमारा टेलीग्राम है अचीवर्स गुरुकुल, जिसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि यही वो टेलीग्राम है जहां पे सभी क्लास के क्लास नोट्स और तमाम वीडियोस के जो लिंक हैं वो आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को, जिसमें मैंने कहा हम जानेंगे इडियम्स जो कि पूछे गए हैं एनडीए फर्स्ट पेपर 2022 में। 10 अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसी के सभी इडियम्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड देखो, काउंटिंग योर चिकन्स। चिकन्स को काउंट करना। अब देखो चिकन्स चिकन्स क्या होते हैं? एक हैच एक प्रोसेस होता है, हैच प्रोसेस, जिसमें एग्स में से चिकन्स जो है बाहर आते हैं। राइट। तो जब आप चिकन्स को काउंट कर रहे हैं, इट मींस कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जरूरत से ज्यादा पर्सन जो है आशावादी हो जाता है। जरूरत से ज्यादा आशावादी होना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अच्छा, एक आप जो है इसको हिंदी में इस तरीके से भी बोलते सकते हैं कि गांव बसा नहीं और मांगने वाले आ गए। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा, काउंटिंग योर चिकन्स मींस जो है आपके पास एग्स हैं, और एग्स को देख के ही आप ये काउंट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में मेरे पास इतने चिकन्स हो जाएंगे, जो कि कतई पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एग्स से चिकन्स बनने का प्रोसेस काफी टफ टाइम होता है, काफी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कितने चिकन सरवाइव कर पाएंगे और बड़े हो पाएंगे, ये सब पे एक लंबा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। राइट। तो बहुत ज्यादा जब आप होप रखते हो, आशावादी होते हो, तो उसी को बोलते हैं काउंट योर, जो है काउंटिंग योर चिकन्स। गांव बसानी मांगने वाले आ गए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया ही है, ठीक है, कोई भी आपका वेंचर है जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट चल ही रही है, शायद उसका जो है प्रोडक्शन अभी हुई भी नहीं है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है कि चलो मुझे कुछ पैसे चाहिए और आप मुझे उधार दे दीजिए, तो आप कहोगे कि यार यू आर जस्ट काउंटिंग चिकन्स बिफोर द हैच, कि गांव बसा नहीं मांगने वाले आ गए। राइट। तो सही ऑप्शन जो होगा बेशक जो है आपका कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जब आप सक्सेस को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपको तय हो जाता है कि हाँ सक्सेस मुझे इस काम में मिलनी ही मिलनी है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, आशावादी हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और एक्यूमुलेट वेल्थ करना नहीं, ये कोई बिल्कुल जो है इरेलीवेंट है। बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्चने में केयरफुल होना। गेटिंग स्केयर्ड बिफोर बिकॉज ऑफ डेंजर, खतरे की वजह से डरना नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है जो है एक कुछ जो है, ये समझ लो कि कुछ कोई लुभावना कोई काम होता है। ठीक है, जैसे आपने अक्सर केक खरीदा होगा, जब हम केक खरीदते हैं तो केक के ऊपर जो है वो आइसिंग कर दी जाती है, माउंट कर दी जाती है, और ये एक ऐसी चीज होती है जो एडिशनल बेनिफिट आप लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। पहले से ही एक गुड डील है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अतिरिक्त जो फायदा होता है, ठीक है, अतिरिक्त किसी कोई अच्छी डील आपको मिली और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आप लोगों को मिल गया है, तो उसी को हम बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं, केक जो हम खरीदते हैं उसके ऊपर जो आइसिंग होती है, पैसे चार्जेस केक के होते हैं, लेकिन आइसिंग एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट फिट मिलता है, और वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप भी हो जाया करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ए स्टिच इन टाइम। स्टिच इन टाइम का मतलब होता है हिंदी में कहें तो 9 नकद और 13 उधार। 9 नकद 13 उधार, ठीक है, अच्छा है ये भी। कैसे इसको समझना, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इस तरीके से कंप्लीट इडियम ये होता है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि समय पर
यदि आप एक स्टिच लगवा ले तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बाद में आपको 9 नहीं लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, अब जैसे ही एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर के पास आप गए, कंसल्ट आपने किया डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि स्टिचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्टिचिंग नहीं की तो घाव जो है वो बहुत गहरा हो सकता है और बाद में जो है आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है और बाद में शायद और ज़्यादा स्टिचेस आप भी लगवाने पड़े, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल करंट का है तो कम में काम चल सकता है। 9 नगद 13 उधार का मतलब होता है आज जो आपके पास 9 आ रहे हैं वो बेहतर होते हैं कल के 13 से, क्योंकि नहीं हमें पता है, श्योर नहीं है कि कल 13 आएंगे तो सही, लेकिन वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम उसके बारे में फ्यूचर कभी भी श्योर नहीं होता है। लेकिन आज के जो 9 इन हैंड आपको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कल के 13 से बेहतर है। आज जो एक स्टिच में काम चल रहा है वो आपको कल लगना, यदि आप लगाते हो तो शायद कल जो है 9 लगाने पड़े। ठीक है, आज डॉग ने काट लिया आपको, आज एक इंजेक्शन लग रहा है तो बेहतर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा हो, आपको कोई इन्फेक्शन हो और शायद कल 9 लगाने पड़े। ठीक है, 32 टीके, 32 या 36 पता नहीं कितने लगते थे पहले। ठीक है, उनसे लगाने से अच्छा है एक ही आज जो है लगा लिया जाए। राइट, तो होगा क्या, मेकिंग एफर्ट एफिशिएंटली इन एबिलिटी टू टेक टाइमली डिसीजन, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट ए नेगेटिव आउटकम, यानी कि ये एक टाइमली एक्शन है, समय पे लिया हुआ एक्शन है जो आपको नेगेटिव जो आउटकम है, जो आपको मिलेंगी चीजें, नेगेटिव जो चीजें मिलेंगी, रिजल्ट जो आएगा नेगेटिव, उससे आपको बचा लेगा। राइट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एट 6s and 7s, ये एक जो है 13th सेंचुरी में एक टाइम होता था कि 6th पोजीशन एक हुआ करती थी, दो कंपटीशन हुआ, दो कॉम्पिटिटर और जो दो बिजनेसमैन थे उनके बीच में कंपटीशन हुआ, 6th पोजीशन को सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता था। ठीक है, तो अब उनका आपस में डिस्प्यूट था कि 6th पोजीशन हर दोनों को मिले, दोनों यही चाहते थे 6th पोजीशन मुझे मिले। तो क्या किया गया, उनको एक डिसऑर्डर कर दिया गया, ये कह दिया गया कि चलो 6 महीने 6th पोजीशन पे आप रहोगे और 6 महीने ये जो दूसरे हैं 6th पोजीशन पे ये रहेंगे। तो 6s and 7s यानी कि कभी जो है कोई आ जाता था 6th पोजीशन पे, कभी कोई आ जाता था, यानी कि वो साल भर क्या चलते रहे, डिसऑर्डर में रहे। तो 6s and 7s का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्डर में होना, अस्त व्यस्त होना चीजों का, कभी कोई तो कभी कोई, होच पोच होना। ठीक है, होच पोच होना, तो स्टेट ऑफ डिनायल नहीं होगा, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन की ये सिचुएशन होती है, चीजें अस्त व्यस्त होती हैं, जो है एक तरीके से डिसऑर्डर में होती है और जो है एक तरीके से ये समझ लो क्याउज में होती है, क्याउज की सिचुएशन ये हुआ करती है। वेल, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो, टॉकिंग 22 द डजन, ये अच्छा है, आप क्या कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, 20 बता रहे हो किसको, टू द डजन, यानी कि नंबर में 12 है लेकिन उसको आप कितने बताते हो, 20 बताते हो। अच्छा, आप 12 को 20 कब कॉल करते हो, बेशक जब आप बहुत हरी में होते हो, जल्दबाजी में होते हो, रैपिडली जब कोई काम कर रहे हो। ठीक है, अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जो है जब कुछ जो है प्रसाद वगैरह या कुछ भी जो है या घर पे पैसे मिल रहे होते थे तो जल्दी जल्दी में वो दे दो रहा है, गिन 20 रहा है कि 20 तुम्हें दे दिए, जबकि वो होते नहीं थे। तो टॉकिंग 22 डजन का मतलब होता है टॉकिंग हरीडली, जल्दबाजी में बोलना, रैपिडली। ठीक है, जल्दबाजी में काम करना की सेंस को ये शो करता है। राइट, तो सही आंसर जो होगा बेशक वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राइट, हाँ, सभी इडियम्स जो हैं ये बेशक एनडीए फर्स्ट 2022 में पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर इस इडियम के ओरिजिन की यदि हम बात करें तो अंडर द वेदर एक इसका मतलब होता है अस्वस्थ होना। ठीक है, बीमार होना, अस्वस्थ होना, जो मर्जी आप इसको कह सकते हैं। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, अनवेल होना। ठीक है, ये ओरिजिन कैसे हुआ है वो भी थोड़ा सा समझो। होता क्या है कि जो ओशियन होता है उसके मिड में यदि हम बात करें या फिर जब किसी ओशियन के डेप्थ में हम जाते हैं, ठीक है, किसी आप जो है किसी ये समझ लो कि आप किसी शिप पे हो और बिल्कुल बहुत गहरे में आप जा रखे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हवाएं चलती है तो वाटर जो है ना, वाटर आपका जो है एक तरीके से थिक हो जाता है, ड्राई हो जाता है। राइट,
और ये कह लो कि तो उस टाइम पे क्या होता है, एक ऐसी हवाएं वो बह रही होती हैं जिसमें वो जो जितने भी ट्रैवलर होते हैं या फिर जितने भी डेक पे जितने भी लोग होते हैं ऐसा फील करते हैं, वो अनवेल फील करते हैं, तो वो जो है जबरदस्ती क्या करते हैं, मेन शिप पे ना होके वो नीचे अपने कैबिन में आते हैं और वो अंडर द वेदर हो जाते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं जिसमें वो अनवेल फील करते हैं, अस्वस्थ होते हैं और जल्दी से कमांड की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है ग्राउंड पे जाया जाए, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है, अनवेल हो जाते हैं, अंडर द वेदर, वेदर के अंडर में, उसके कब्जे में वो हो जाते हैं, तो अनवेल होना की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अंडर द वेदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, टू सिट ऑन द फैंस, फैंस पे सिट हो जाना। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हम दोस्त आपस में किसी जो है मुद्दे को लेके हमारी बहस चल रही होती थी। ठीक है, एक पार्ट कह रहा होता था, एक ग्रुप कह रहा होता था कि ये होना चाहिए, एक ग्रुप ये कह रहा था कि ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे भी होते थे कि भाई तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारा जो एग्रीमेंट हो जाए तुम हमें बता देना, अपन उसी को फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ग्रुप के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, ये लगातार लड़े जा रहे हैं, इनकी बहस आपस में चल रही है, तो दो तीन कैंडिडेट जो कहते थे कि जैसा तुम डिसाइड करो अपन वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कर देते कि सिट ऑन द फेंस हो जाते थे। ठीक है, पास में की जो दीवार होती थी उस पर बैठ जाते थे। ठीक है, और बैठने के बाद कहते थे कि ठीक है, जैसा तुम जो डिसाइड जब कर लो ना, जब तुम डिसाइड कर लो तो हमें बता देना, हम यही हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा, तो जाके क्या किया कि खड़े होने से बेहतर है कि दीवार पे बैठ के, आपने भी किया होगा, मैंने तो किया है, और मैं उनको बोलता था ठीक है, तुम्हारा जो डिसीजन हो, तुम जो डिसाइड करो बता देना, मैं तो यहां बैठा। ठीक है, मैं तो तुम्हारे बीच में नहीं फंसने वाला। राइट, तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कुछ भी, कोई निर्णय ना होना, कोई निर्णय, कोई फैसला ना निकलना। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं टू सिट ऑन द फेंस। उम्मीद है ये आपके साथ एक्सपीरियंस में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो दोस्त, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी को बताता है जो 2-3 साल में जो है कभी कभार एक बार काम हो गया, बहुत रेयर होना किसी भी चीज का। ठीक है, एक ब्लू मून जो होता है ना, वो बहुत रेयरली दिखता है, 2-3 साल में ब्लू मून निकल गया। ठीक है, तो आपने देख लिया, तो कहीं भी कोई भी काम आप करते हो जो बहुत कम करते हो, 2-3 साल में एक बार करते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि लेट्स गो टू द मूवी, या फिर किसी ने मुझसे कहा कि डू यू गो फॉर अ मूवी, क्या आप जाते हो मूवी के लिए, तो मैंने कहा या आई गो बट वंस इन अ ब्लू मून। हाँ मैं जाता हूं, लेकिन 2-3 साल में कभी चले गए, मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, 2-3 साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार कह लें, या फिर कभी कभार की सेंस को ये शो करता है। राइट, तो इस तरीके से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये बात है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जो है होता क्या था कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी उन लोगों को, वहां के रहने वालों को, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो जाके क्या करते थे कि वहां पे जो डार्क फॉरेस्ट होते थे, जहां पे घने जंगल होते थे, जहां पे काफी सारे पेड़ होते थे, काफी सारी बुशेस होती थी, झाड़ियां होती थी, तो उसमें अपने आप को जो है हाइड कर लेते थे, छिपा लेते थे, और आने वाले खतरे से जो है वो बचा लेते थे। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में वो अपने आप को, जब भी उनको सेव करना होता था, तो वो एवरी सिचुएशन अपने आप को इसी जगह पे, ऐसी ही किसी जगह पे वो अपने आप को हाइड किया करते थे। राइट, तो बेशक इसका सही आंसर जो होगा, बेशक जो है थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, हर परिस्थिति में, डिफिकल्ट टाइम्स में। राइट, तो थ्रू थिक एंड थिन मतलब चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, जब भी उनको हाइड करने की बात आती तो वो अपने आप को डेजर्ट, डार्क फॉरेस्ट में हाइड कर लिया करते थे। तो ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। लाइक चॉक एंड चीज। लाइक चॉक एंड चीज क्या होता है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, विदाउट एनी ब्लैमिश, प्योर व्हाइट इन कलर, वेरी लाइक ईच अदर। यस, यहां पे देखें, चॉक एंड चीज जो होता है ना, ये ऐसा ही होता है जैसे, ये एक इडियम आपने सुना हो, हैंड एंड ग्लव जिसको हम बोलते हैं, हैंड एंड ग्लव। ठीक है, बहुत घनिष्ठ होना, एक दूसरे के जैसा होना, काफी इंटीमेट होना, काफी क्लोज होना, घनिष्ठ होना, जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे जैसा होना। ठीक है,
हम हमारे जो फ्रेंड होते हैं ना, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो कौन होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड? कभी आपने देखा, साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारा जो फ्रेंड होगा, जैसा बिहेवियर तुम्हारा है वैसा ही बिहेवियर जिस पर्सन का होगा वही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि तुम में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, कोई क्लैश नहीं होती। तुमने कहा कि पार्टी करेंगे तो चलो पार्टी करते, तुमने कहा कि नहीं यार ये सब चीजें नहीं करनी, तो सामने वाला भी कहेगा। वो तुम्हारा जो है एक तरीके से मिरर इमेज होता है, ठीक है। जितने भी लोग इस दुनिया में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होने की वजह यही होती है कि वो तुम्हारे मिरर इमेज होते हैं, वो लाइक चीज, चॉक एंड चीज होते हैं, वो हैंड एंड ग्लव होते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो दीज वर 10 डिफरेंट इडियम्स जो एनडीए फर्स्ट 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि आप डेप्थ डिटेल में और भी चीजें सीखना चाहते हैं, पूरा इंग्लिश स्पेशल का बैच 2.0 खिलाड़ी बैच, जिसको स्टार्ट कर रखा है हमारी एप्लीकेशन अचीवर्स गुरुकुल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक कूपन कोड डिजाइन कर रखा है AG100। AG100 ये कूपन कोड मैंने जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी फीस जो है ये 900 आपकी हो जाएगी, जो आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिलता है। 18 मंथ्स तक आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत डेप्थ डिटेल में ऑलमोस्ट 300 आवर्स तक इस बैच में गाइड किया जाएगा, ठीक है। ये बैच आपके हर किसी डिफेंस, एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम के लिए लास्ट बैच होगा जिसको आप पढ़ोगे, क्योंकि बहुत एफर्ट्स के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ इसमें मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश इन डिटेल्ड मैनर, राइट। तो आज के लिए इतना ही है दोस्त, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।